जब मैं 4-5 में थी तो मेरी फैमिली मुझे हॉस्टल में डाला था, ठीक है। उस टाइम मैं हॉस्टल में रहती थी। तो क्या हुआ कि मैं को गेम बहुत पसंद है, ठीक है। तो हमारे पीटी टीचर जो थे, तो होता है ना दूसरा स्कूल में जो गेम होता है तो ले जाता है बच्चे को। तो मेरा भी सिलेक्शन हुआ गेम में, हैंडबॉल में। तो मैं भी दूसरे कॉलेज गई थी खेलने के लिए। तो दूसरा कॉलेज था, मतलब हम लोग स्कूल का था लेकिन दूसरा कॉलेज में वो हुआ था, तो वहां पे स्कूल का बच्चा भी जाता था, ठीक है। तो होता है ना कि जब बहुत बच्चे जाते हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों, तो उसके लिए बहुत सुनसान, कुछ भी हॉस्टल या कोई भी स्कूल ऐसे करके रखता है, ठीक है। खाली। खाली पूरा रहता है, कुछ भी नहीं रहता। और उस टाइम में हम लोग को ना याद है कि जंगल था पूरा और एक स्कूल था वहां पे रख दिया था, ठीक है। तो एक रूम में हम लोग 6-6 करके रहते थे, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि जब हम लोग 6 जन थे तो मैं जल्दी उस टाइम सोती थी, ठीक है। लेकिन मेरी एक दो फ्रेंड जो थी वो लेट से सोती थी। तो वो क्या हुआ ना, उसको ना कुछ ना, मतलब रूम में ना कुछ लग रहा था कि कुछ है, ठीक है। क्योंकि ऐसा था कि हम लोग का कि एक रूम में कॉरिडोर था, पीछे साइड से होता है ना बालकनी टाइप का, और एक गेट था, ठीक है, इधर से, और बीच में वॉशरूम था, ठीक है। फिर उस साइड भी रूम था, बट दो रूम मतलब अटैच होके एक ही रूम में हम लोग सोता था, एक रूम में नहीं सोते थे, कपड़ा उपड़ा डालते थे, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि हम लोग रात को ही 11 बजे तक बालकनी बंद कर देते, ठीक है। और हम लोग को थर्ड फ्लोर में रखाया था उस टाइम में स्कूल में। तो हम तो जल्दी सो जाते थे। दो फ्रेंड जो मेरी थी, उसको ना एक दिन क्या हुआ ना, कॉरिडोर से ना नॉक करने का आवाज आया, ठीक है। तो वो इतना ध्यान नहीं दी, उसको लगा ना ऐसी हवा में हुआ होगा, ठीक है। तो वो इग्नोर कर दी। फिर जस्ट कुछ देर बाद दूसरा जो वही रूम का दूसरा जो उस पार्ट था, दूसरा पार्ट, उससे आवाज आया, ठीक सेम ही। तो फिर भी इग्नोर कर दी, ठीक है। हम लोग को नहीं उठाई क्योंकि हम लोग सब सो रहा था, और गेम होता है तो सुबह सुबह हम लोग को उठना पड़ता है, इसीलिए किसी को उठाई नहीं। फिर अगले रोज भी सेम ही वो ऐसा ही हुआ। तो वो ना हम लोग को उस दिन बोली कि ऐसा ऐसा हम मेरे साथ हो रहा है, तुम लोग ना आज उठ के देखो कि सच में कि तुम लोग को भी सुनाई दे रहा है कि हम ही को सुनाई दे रहा है। तो हम लोग बोले ठीक है। हम लोग जो 6 जन थे, 6 जन उठे थे उस दिन पूरा। तो क्या हुआ ना कि उस दिन भी सेम ही, जैसे ही 11 बजे के बाद हम लोग गेट लॉक कर दिए थे, 10 बजे हम लोग उधर का बालकनी का और जो हम लोग का मेन गेट था जिससे बाहर निकलते थे वो भी गेट बंद कर दिए थे। गेट बंद करने के बाद क्या हुआ ना कि सेम 10 बजे के बाद जो है नॉक किया, ठीक है, एक बार पीछे साइड से बालकनी में, ठीक है। और तू बोल थर्ड फ्लोर में उधर पूरा जंगल में कौन आएगा, कोई तो नहीं आ सकता। तो हम लोग ना इग्नोर कर दिए। फिर ना दूसरा पार्ट जो उधर से आवाज आया, ठीक है। फिर भी इग्नोर कर दिए। फिर सामने से आया उस दिन। सामने से आने के बाद लाइट ऑफ हो गया। अब हम लोग सब चिल्लाने लगे, ठीक है। और हम लोग के पास ना किसी के पास फोन नहीं था क्योंकि छोटे थे ना। सिर्फ हम लोग का जो टीचर था, पी टीचर, उसके पास फोन था, उससे फैमिली से बात करते थे। अब हम लोग रात को क्या कर सकते हैं, हम लोग टॉर्च जला के देख रहे हैं कुछ भी। फिर हम लोग का इतना हिम्मत था कि हम लोग बालकनी का गेट खोल के देख रहे कुछ है, कोई भी कुछ नहीं था, ना आगे ना पीछे, दोनों गेट में कोई नहीं था। फिर हम लोग को ना चिल्लाते चिल्लाते कॉरिडोर में चिल्लाने लगे, रोने लगे। भाई बच्चे तो छोटे थे। तो क्या हुआ ना, जो वार्डन थी वहां की, जो हम लोग का देखभाल करने की लड़की के लिए वार्डन रखा था, वो आई ऊपर। ठीक है, वो पूछी क्या हुआ, हम लोग बोले ऐसा ऐसा। वो बोली ना कुछ नहीं है, सो जाओ, ठीक है, कल सुबह बात करते हैं। हम लोग सो गए। फिर हम लोग सुबह में पीटी टीचर को बोले ये बात। तो पीटी टीचर बोला कि ठीक है, एक फोन देते हैं तुमको, और कुछ भी ऐसा होगा तो हमको कॉल करना, ठीक है। अगले रोज भी सेम ही हुआ। हम लोग ने कॉल किया पीटी टीचर को, वो फोन नहीं उठाया, ठीक है। वो शायद गहरी नींद में सो रहे होंगे, जो भी हो रीजन, फोन नहीं उठाए। फिर अगले रोज ये सब होने के बाद अगले रोज हम लोग अपना पीटी टीचर से फोन लेके अपना घर में बात किया कि तुम लोग ऐसा आओ, हम लोग के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर मेरी ही मम्मी आई। फिर मेरी मम्मी बहुत पीटी टीचर को सुनाई कि आप लोग बच्चा को देख नहीं रहे, उसको शिफ्ट कर दीजिए, ऐसा कुछ है तो। फिर ये होने के बाद वो लोग बोला ठीक है, नेक्स्ट रोज हम लोग शिफ्ट कर देंगे, अभी रूम खाली नहीं है, कि बहुत सारे अलग अलग स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे आए थे। तो हम लोग बोले ठीक है। फिर उस दिन क्या हुआ, जिस दिन हम लोग रूम छोड़ने वाले थे अगले रोज, उसके एक दिन पहले रात को हम लोग ने देखा, हम लोग इतना दिन से देख नहीं रहे थे, जो दूसरा वाला जो हम लोग का साइड था, मतलब दो साइड था ना, तो जो साइड में हम लोग कपड़ा रखते थे, वो क्या हुआ था ना, उस साइड में ना खून से लिखा था, लड़की लोग अपना अपना नाम लिख के गई थी, जैसे RS SS करके नाम लिख के गई थी, ठीक है। तो हम लोग को लगा शायद पेंट होगा, लेकिन वो ब्लड था, ब्लड से लिखा था, ठीक है। तो फिर ना हम लोग का ना दिमाग सटक गया भाई कि इस रूम में कुछ तो हुआ होगा, तभी तो ये ब्लड से लिखा है। और उस दिन क्या हुआ कि तीनों मैं बोल रही हूँ, मेरा रुआ खड़ा हो रहा है। वो उस दिन क्या हुआ कि तीनों, दोनों गेट, बालकनी का और मेन जो हमारा एक गेट था, तीनों एक ही साथ आवाज करने लगा, नॉक कर बहुत तेज से। इतना तेज से कि हम लोग 6 लड़की इतना, क्या बोले, कुछ मतलब ना पैर हिला ना मुंह से आवाज ना कुछ भी, और लाइट डायरेक्ट ऑफ हो गया, कुछ नहीं। फिर हम लोग जैसे ही गेट खोले इतना जोर से चिल्लाने लगे, जितना भी बच्चा लोग सब सो रहा था सब जगह। फिर सबके सामने में रो रो, मतलब सब लड़की रो रहे थे। उसके बाद मैम आई, उसी दिन रात को हम लोग को शिफ्ट कर दी, बैग वैग सब छोड़ दिए, सुबह में ले गया। तो उसके बाद में पता चला कि उस जो रूम था उसमें कोई सुसाइड कर लिया था।
और उसमें हम लोग को कोई बोला नहीं था, हम लोग को 6 लड़की को रखा था। अगर हम लोग नहीं छोड़ते तो सच में हम लोग के साथ किसी के साथ वो दुर्घटना हो जाता। तो यही स्टोरी था।